चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, ये चैप्टर के एंड होते तक बहुत कुछ पता चलेगा कि बैंकिंग कैसे काम करता है, बैंक कैसे काम करता है, बैंक में किन किन तरीक़ों का अकाउंट ओपन किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा कैसे कमाता है, कितने तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को किन किन बातों का ध्यान देना है, पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विस देता है, टेलीकॉम सर्विस, सेट टॉप बॉक्स, ये सब सर्विस क्या क्या देता है। तो पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। कोई नहीं, आप पढ़ लेंगे। लिखो इसके अंदर इंडेक्स क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहला मीनिंग ऑफ सर्विसेज, मीनिंग ऑफ सर्विस। सबसे पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ सर्विस। दूसरा नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नेचर मतलब भी वही है, फीचर भी वही है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस भी वही है। तो बस एक ही पॉइंट, इसके अंदर जो पॉइंट है उसका हेडिंग सेम है सब। एनसीईआरटी में ये नेचर लिखा हुआ है और पूनम गांधी के बुक में फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, तो इसलिए तीनों याद रखना है, नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। फिर थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ टॉपिक टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फोर्थ टॉपिक टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फिफ्थ वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। इसके अंदर 3 पॉइंट पढ़ेंगे। ए पॉइंट में बैंकिंग सर्विस, बी पॉइंट में इंश्योरेंस सर्विस और सी पॉइंट में कम्युनिकेशन सर्विस। ये एक एक टॉपिक एक एक दिन का है। बैंकिंग सर्विस एक दिन लगेगा, इंश्योरेंस सर्विस एक दिन और कम्युनिकेशन सर्विस एक दिन। कम्युनिकेशन के अंदर 2 और है, पोस्टल सर्विस मतलब डाक सेवा, पोस्ट ऑफिस, और दूसरा टेलीकॉम सर्विस, ये मोबाइल नेटवर्क, सेट टॉप बॉक्स, फ़ोन, ये सब इसके अंदर आ जाता है। मीनिंग ऑफ सर्विस, नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन, वहाँ बात नहीं लास्ट में, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। इसके अंदर 3 पढ़ेंगे, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन। इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सेकंड वाला है, बैंकिंग है और इंश्योरेंस है। मतलब इनका फ्रीक्वेंसी एग्जाम में बहुत बार है ये जो आता है इस टॉपिक। नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर वेरियस कैटेगरी के अंदर बैंकिंग सर्विस और इंश्योरेंस सर्विस। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सर्विस पे। ये चैप्टर 4 to 6 मार्क्स, बीएसटी का चैप्टर वैसे ही बटा है 4 to 6 मार्क्स। मिनिमम आया तो 4, मैक्सिमम आया तो 6। वो लास्ट वाला चैप्टर 10-10 नंबर का है। सेकेंड चैप्टर 27, वो तो अभी ना, मैं फाइनल एग्जाम को बता, वो तो अभी तुम्हारा टीचर कितना भी दे सकता है, 2-3 चैप्टर पूछेगा और 40 नंबर 80 नंबर का पेपर है, तो कैसे भी करके वो 2-3 चैप्टर को ज़्यादा ही करना पड़ेगा। एग्जाम में 10 चैप्टर आएगा। अब 10 चैप्टर में अगर सेकेंड वाली चैप्टर को 27 का पूछ लिया तो बाकी के लिए तो मार्क्स ही नहीं बचा। फिर वो अभी वाले टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं जितना भी मार्क लिखा रहा हूँ ये फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा रहा हूँ। पढ़ना सभी है। तो मीनिंग ऑफ सर्विस, नेचर, फीचर, डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ सर्विस और वेरियस कैटेगरी। सबसे पहला लिखो मीनिंग ऑफ सर्विसेज। सबसे पहला मीनिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विस टेंजेबल होता है कि इनटेंजेबल होता है? इनटेंजेबल। उसको टच नहीं किया जा सकता, उसको बस फील किया जा सकता है, उसको बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। दो मिनट रुको, इसमें कुछ लिखो। सबसे पहला टॉपिक, ये फर्स्ट पॉइंट आएगा। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ सर्विसेज।
मीनिंग ऑफ सर्विसेज, तो लिखो सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स, ये मीनिंग याद नहीं करना है, बस बुक में दिया था मैं लिखवा रहा हूँ, ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा इसका। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स, सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म्स engaged in banking, communication, transport, insurance, warehousing, etc. बुक में भी कोई सर्विस का डेफिनेशन नहीं दिया है, बस ये बोल दिया है सर्विस के अंदर ये सब इंक्लूड होते हैं, बैंकिंग का सर्विस, कम्युनिकेशन का सर्विस, आने जाने का ट्रांसपोर्ट का सर्विस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। तो ये मीनिंग नहीं है, बस ये बोल रहा है कि सर्विस में ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये सब सेक्टर नहीं रहेगा, मतलब सर्विस सेक्टर नहीं रहेगा, बैंकिंग नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा, तो क्या धंधा चल पाएगा? नहीं। तो धंधा का जो बैकबोन है वो यही है, सर्विस है। तो सेकंड पॉइंट लिखो, सर्विसेज आर द बैकबोन, सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। जो सर्विसेज होता है वो बैकबोन होता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का, क्योंकि अगर यही सब नहीं रहेगा, बैंकिंग नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा, फिर बिजनेस क्या ही करेंगे? बिजनेस में तो ये सब होना ही, हम लोग पढ़े थे हिंड्रेंस ऑफ जो अलग अलग चीज़ें थे, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, तो वो सब जगह सर्विस सेक्टर ही आता है। और ये बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब हम लोग एक और जगह फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, वो कहाँ था? हाँ, जो टर्शरी सेक्टर था जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, तो उसके भी अंदर हम लोग ये सब पढ़े थे। ठीक है, तो बस इतना ही पॉइंट है, ये याद रखने का नीड भी नहीं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो नेचर, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सेकंड टॉपिक, नेचर, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। सबसे पहला फीचर है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर्विस में क्या क्या रहेगा, सर्विसेज का खासियत क्या है। तो सबसे पहला खासियत ही इंटैंजिबल होता है। इसको डिटेल में भी लिखेंगे, अभी बस शॉर्ट में एक बार लिख लो कि रिवीजन करते टाइम वो बुलेट पॉइंट दिख जाए पूरा। ये सब आई से स्टार्ट होता है। सबसे पहला इंटैंजिबल, दूसरा इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इसी को पूनम गांधी में लिखा हुआ है लैक ऑफ होमोजेनिटी। तो तुम लोग दोनों ही लिख सकते हो, दोनों में से जो भी इजी लगे, या तो इनकंसिस्टेंसी या तो लैक ऑफ होमोजेनिटी। तीसरा इन्वेंट्री लॉस, इन्वेंट्री लॉस। उसके बाद इनसेपरेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी, और पूनम गांधी में इसको लिखा हुआ है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। तो जो भी दोनों में से इजी लगे वो याद कर लेना, इनसेपरेबिलिटी, और इसी का दूसरा नाम नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। तीसरा इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट, और ये लिखा हुआ है अपने बुक में कस्टमर्स पार्टिसिपेशन, कस्टमर्स पार्टिसिपेशन। ये जो भी 5 फीचर है ये सब आई से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला इंटैंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंट्री लॉस, इनसेपरेबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट। हो गया लिखना। ये जो मैं पिंक कलर से लिखा हूँ ये पूनम गांधी के बुक में ये भी लिखा हुआ है। तो तुम लोग दोनों में से अगर इनकंसिस्टेंसी लिखने नहीं हो रहा होगा तो लैक ऑफ होमोजेनिटी याद कर लेना, इनसेपरेबिलिटी भूल जाओ तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी याद कर लेना। एग्जाम में आता है कि फीचर बताओ सर्विस का, एटलीस्ट इसमें से कोई सा 3 याद रखना है जो भी तुम लोग को इजी लगे। एक इंटैंजिबल हो गया, बाकी तुम्हारी मर्जी जो भी इजी लगे। तो इंटैंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंट्री लॉस, इनसेपरेबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट, ये इसके 5 फीचर्स हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखो इंटैंजिबल। सबसे पहला हेडिंग इंटैंजिबल। इंटैंजिबल मतलब जो सर्विस होता है ये दिखाई नहीं देता, इसको बस फील किया जा सकता है, इसको टच नहीं किया जा सकता, इसको देखा भी नहीं जा सकता, इसको टच भी नहीं किया जा सकता, बस इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है।
जैसे अभी तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरे पढ़ाई को तुम लोग टच कर सकते हो? मैं जो पढ़ा रहा हूँ नहीं, बस एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्या घर में जाकर ऐसे बोलोगे 1 किलो अकाउंट्स लेके आए, 2 किलो BST ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सर्विसेज जो होता है ना तो इसको देखा जा सकता है ना तो इसे टच किया जा सकता है, बस फील किया जा सकता है। तो लिखो पहला पॉइंट, इंटैंजिबल। सर्विसेज आर इंटैंजिबल, सर्विसेज आर इंटैंजिबल। आई और ई का मतलब होता है दैट इज दे कैनॉट बी सीन और टच्ड। तो सर्विसेज को ना तो सीन किया जा सकता है ना तो इसे टच किया जा सकता है। अच्छा, तुम लोग ये बोल सकते हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को तो देख पा रहे हो ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा पढ़ाई को तुम लोग नहीं देख पाओगे, मतलब मैं जो तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ मैं बस बोल रहा हूँ, तुम लोग को सर्विसेज मिल रहा है, तुम लोग उसको फील कर पा रहे हो। लेकिन हमारा ऐसे कहीं पढ़ाई उड़ते उड़ते जा रहा है क्या संदीप? कहीं पढ़ाई उड़ते उड़ते जा रहा है? नहीं, बस फील कर सकते हैं, बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेरे को तुम लोग देख सकते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको तुम लोग ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेगा। जबकि यहाँ कैलकुलेटर दिख जाएगा, बेंच दिख जाएगा, क्योंकि ये सर्विस नहीं है, गुड्स है। सर्विस को देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। सर्विस को वी कैन ओनली फील और एक्सपीरियंस देम। इसको हम बस फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, टीचिंग का सर्विस। हाँ हाँ, मतलब हाँ, लेबर रेती उठा के रख रहा है। रेती जो है वो तेरा गुड्स है, लेबर जो है वो गुड्स है। हम गुड्स की तो बात नहीं कर रहे, हम सर्विस की बात कर रहे हैं। क्या चीज़ का? अच्छा, ट्रांसपोर्ट, गाड़ी में बैठ के तू जा रहा है। हाँ, ट्रांसपोर्ट मतलब तू बस को बोलना चाह रहा है ना, बस ट्रेन तो गुड्स हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं सर्विस। सर्विस मतलब मान लो तुम लोग कहीं से कहीं जा रहे हो, जैसे मान लो यहाँ से दंतेवाड़ा में डूबने जा रहे हो, ऐसा बहुत बारिश वारिश आ रहा है तो वहीं डूबने के लिए निकल गए। अब बताओ, डूबने का जो फील है तुम लोग वो देख सकते हो क्या? क्या डूबने का फील को टच कर सकते हो? नहीं, वो तो डूबने के बाद एक्सपीरियंस बस कर सकते हो, कैसा एक्सपीरियंस लगा, वो बात नहीं कर रहे। गाड़ी जा रहा है, बस जा रहा है, वो सब गुड्स है। हमारे अंदर का जो फीलिंग है ना, जो सर्विस है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो नेटफ्लिक्स में तुम लोग कुछ मूवी देखे, क्या मूवी को टच कर पाओगे? ऐसा नहीं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो। नेटफ्लिक्स स्क्रीन को तो टच कर सकते हो, वो तो तुम्हारा गुड्स है। हम गुड्स की बात नहीं करें, हम सर्विस की बात करें, जो हमें मिल रहा है सर्विस। तो ये टीचर अगर पढ़ा रहा है तो टीचर जो पढ़ा रहा है वो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है कि वो अभी ए जा रहा है, बी जा रहा है, ऐसे उड़ते उड़ते। तो टीचिंग का सर्विस, डॉक्टर का सर्विस। डॉक्टर जरूर दिखाई देगा, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी दिखाई देगा पूरा। भी क्या सेकेंड बैच में आ जाता आशीष, सेकेंड बैच में वो कृष्णा और सौरभ भी आएंगे बोले है ना। तो टीचिंग का सर्विस हो गया, डॉक्टर का सर्विस हो गया, ये सब इंटैंजिबल। तो सर्विसेज को हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसको बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर को टच कर सकते हैं, उसका दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन को भी टच कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमें सर्विस दिया उसको नहीं देख सकते, वो तो बस फील कर सकते हैं कि वो हमें क्या सर्विस दिया है। तो ये हो गया इंटैंजिबल। तो पहला पॉइंट इंटैंजिबल। सेकेंड लिखो, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी, और इसका दूसरा है लैक ऑफ होमोजेनिटी। लैक ऑफ होमोजेनिटी, लैक ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? सेम या अलग अलग? सेम। अगर दो चीज सेम होते हैं तो हम लोग बोलते हैं दोनों होमोजीनस है। यहां लिखा है लैक ऑफ होमोजीनस, तो बताओ क्या दोनों सेम है? होमोजीनस का मतलब क्या होता है? सेम है दोनों। लैक ऑफ होमोजीनस का क्या मतलब है? सेम है या नहीं है? हाँ हाँ, मतलब है कि नहीं है? सेम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल सुनो, मान लो SBI का बैंक लेते हैं और एक दूसरा ग्रामीण बैंक लेते हैं। एक हो गया अपना SBI बैंक और एक हो गया ग्रामीण बैंक। बताओ दोनों ही बैंक बैंकिंग सर्विस देते हैं कि नहीं? देते हैं। लेकिन बताओ क्या दोनों का सर्विस सेम है? नहीं। यहाँ SBI में जाओ, AC वगैरह सब मिलेगा, वहाँ तो वो पूरे दारू वरू पूरा बदबू आते रहता है, पिका पिकी वो सब घूमते घूमते रहते हैं। यहाँ बैठने के लिए प्रॉपर अच्छा जगह, ऊपर नहीं, यहाँ नीचे कहीं बैठने का ऊपर अच्छा जगह है। जबकि तुम लोग यही ग्रामीण बैंक में जाओ, वो स्टार्टिंग एंटर ही करोगे ना, तुम लोग वो टूटा फूटा 2 टन चेयर जैसा बड़ा बड़ा रखा है, वो चेयर भी नहीं हो, कुछ टूटा लकड़ी जैसा पट्टा है, उसके ऊपर बैठना रहता है। तो वो दोनों ही बैंक है, SBI भी बैंक है, ग्रामीण बैंक भी बैंक है, लेकिन क्या दोनों का सर्विस सेम है? नहीं। तो इसीलिए जो सर्विस का सेकंड फीचर है वो इनकंसिस्टेंसी।
जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे जैसा कोई और भी ट्यूशन वाला पढ़ा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिटी में चेंज होगा। कोई व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा होगा, कोई नोटबुक में पढ़ा रहा होगा, कोई स्मार्ट टीवी में पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकंसिस्टेंसी, मतलब इनकंसिस्टेंट है, वो कुछ और मैं कुछ और, ऐसा टाइप का। तो क्वालिटी मैटर करेगा। तो इनकंसिस्टेंसी मतलब पढ़ा वो भी रहा है, पढ़ा मैं भी रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं अलग अलग रहेगा। लिखो इसके अंदर पॉइंट, सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड, services have to be performed each time according to demand and expectation of customer. Services have to be performed each time according to demand and expectation of customer. और दूसरा पॉइंट, some services may be provided differently by different service provider. ऐसा हो सकता है कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग अपना क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे जियो नेटवर्क फैसिलिटी देता है, BSNL नेटवर्क फैसिलिटी देता है, एयरटेल नेटवर्क फैसिलिटी देता है, VI वोडाफोन आइडिया नेटवर्क फैसिलिटी देते हैं। बताओ क्या सबका सर्विस सेम है? नहीं, जियो का अच्छा है तो VI का कोई आता ना पता है। तो वो सब क्या है, इनकंसिस्टेंसी, मतलब सब लोग एकदम कंसिस्टेंट नहीं है। यही लिखा है, सम सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। सब लोग अपने अलग अलग तरीके से सर्विस देते हैं, सबका सर्विस होमोजीनस नहीं है, लैक ऑफ होमोजीनिटी, सबका सर्विस होमोजीनस नहीं है। या दूसरा पॉइंट पे बोले तो सबका सर्विस कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। कोई अलग सर्विस दे रहा है, कोई कुछ और अलग सर्विस दे रहा है। तो बताओ पहला फीचर क्या पढ़े थे, सर्विस क्या है? आई से था, इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब क्या, उसको सीन कर सकते हैं, क्या उसको टच कर सकते हैं? नहीं, बस उसको फील कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेकेंड क्या था आई से, इनकंसिस्टेंसी, मतलब वो बैंक कुछ और सर्विस देगा, ये बैंक कुछ और सर्विस देगा, जबकि दोनों ही बैंक है, लेकिन इसका सर्विस अलग रहेगा, इसका सर्विस अलग रहेगा। इसमें एक एग्जांपल भी लिख लो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय SBI एंड ग्रामीण बैंक। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ग्रामीण बैंक। तो इनका जो सर्विस है वो अलग अलग रहेगा। ये दो हम लोग कंप्लीट कर लिए, इनटैंजिबल और इनकंसिस्टेंसी। तो ये दो कंप्लीट हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, इन्वेंट्री लॉस। इन्वेंट्री लॉस, इन्वेंट्री लॉस। अब एक एग्जांपल समझना, इन्वेंट्री लॉस का मतलब क्या है। अभी हम लोग सर्विस की बात करें, लेकिन मान लो एग्जांपल मानो मेरा दुकान है कपड़े का। कपड़ा किस में आएगा, गुड्स में आएगा या सर्विस में आएगा? गुड्स में आएगा, क्योंकि ऐसा टेंजिबल है, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। बस क्या कपड़ा फील कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो ऐसा टच कर सकते हैं ना, तो कपड़ा जो है वो गुड्स के अंदर आता है। तो मान लो मेरे पास कपड़े का दुकान है। अब अगर कपड़े का दुकान है तो मेरे को कपड़े का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कस्टमर परसों आए, कस्टमर एक हफ्ते बाद आए, कस्टमर एक महीने बाद आए, मेरे को तो स्टॉक रखना पड़ेगा। लेकिन सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये गुड्स है या सर्विस है? सर्विस है। अब मान लो जो ये सर्विस अवेल नहीं कर पाया, जो ये बारिश के चक्कर में आया ही नहीं, क्या उसको सर्विस मिल पाएगा? वो भूल जाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह वो सब भूल जाओ। अभी के टाइम में तो रिकॉर्डेड लेक्चर आ गया, उसका भी स्टॉक बना के सर्वर में रखते हैं। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो कोई रिकॉर्डेड लेक्चर जैसा काम ही नहीं है, तो अगर जो अभी आएगा, मैं अभी सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो जो लोग अभी आए बस वही लोग कंज्यूम कर पाएंगे कि बाहर के भी लोग कंज्यूम कर पाएंगे? जो लोग यहाँ हैं वही कंज्यूम कर पाएंगे। लेकिन अगर मेरे कपड़े का दुकान है तो क्या कस्टमर आएगा तभी मैं कपड़ा खरीद के लाऊंगा? नहीं, वो मैं पहले से स्टॉक बना के रखूंगा। तो सोच के बताओ, गुड्स या सर्विस, किसके दुकान में हमें स्टॉक बना के रखना पड़ता है? गुड्स के दुकान में। अगर सर्विस का दुकान है, क्या मैं पहले से स्टॉक बना के रखूंगा? नहीं। उसको भूल जाओ कि रिकॉर्डेड लेक्चर जैसा कोई कंसेप्ट है वो सब भूल जाओ। वो तो अभी नया आया है कि उसको भी सर्वर में स्टोर करके रखना है, तो उसका भी इन्वेंट्री बनाना पड़ेगा। लेकिन गुड्स का जो दुकान होता है, गुड्स का तो हम लोग को स्टॉक मेंटेन करके रखना ही पड़ता है, चाहे कस्टमर आज आए, कल आए, 1 महीने बाद आए, 2 महीना बाद आए। लेकिन सर्विसेज का ऐसा नहीं है। जो कस्टमर आएगा, जब वो सर्विस प्रोड्यूस होगा तब वो अवेल करेगा। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल, मान लो मैं आज का वो टिकट, थिएटर तो वैसे भी डूब गया दंतेवाड़ा का, लेकिन फिर भी मान लो मैं एक टिकट बुक कर दिया, आज का एक टिकट बुक कर दिया, रात का 8:30 बजे का शो या जैसा एज द केस में भी। और ये टिकट बुक करने के बाद रात में मेरे को कोई इमरजेंसी काम आ गया जिस वजह से मैं पिक्चर देखने आज नहीं जा पाया। आज क्या डे है? 38 डे, क्या है? थर्सडे। हाँ, मान लो ये है थर्सडे को मैं टिकट बुक किया था 8:30 बजे का शो का, लेकिन कुछ अर्जेंट काम की वजह से मैं शो नहीं देख पाया और मैं फ्राइडे को फ्री हुआ हूँ। अब फ्राइडे को 8:30 बजे मैं फ्री हूँ, क्या मैं वो जगह में जाके बैठ सकता हूँ? नहीं, मैं तो बुक करा था ना, बुक तो मैं किया था टिकट।
हाँ, जिस दिन सर्विस को बुक करेंगे, यूज़ भी कब करना है, उसी दिन। क्या उसको स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं। जैसे और एक एग्जांपल समझो, मान लो नेटफ्लिक्स का तुम लोग सब्सक्रिप्शन लिए कि नेटफ्लिक्स में एक अच्छा खासा मूवी आया है, ये मूवी को कंप्लीट करेंगे, और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिए, लेकिन ये 1 मंथ तुम लोग देख नहीं पाए क्योंकि कुछ एग्जाम वगैरह चल रहा था, तो 1 मंथ नहीं देख पाए। अगले महीना तुम लोग फ्री हो गए, क्या ये सब्सक्रिप्शन तब भी रहेगा? नहीं। जब तक का सब्सक्रिप्शन है तभी उसको वैलिडिटी जब तक है तब तक उसको अवेल करना है। अब तब अवेल नहीं कर रहे और हम लोग बोल रहे हैं जब हम लोग फ्री होंगे तब ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो सर्विस का एक फीचर होता है कि जब इसको कंज्यूम, कहाँ गया, द मेन फीचर ऑफ सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब समझे, ये क्या मतलब हुआ? कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। हाँ, जो अभी आया है वही सिर्फ बेनिफिट ले पाएगा पढ़ाई का, जो नहीं आया है वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा। जो पिक्चर देखने जाएगा वही बेनिफिट ले पाएगा, जो घर में अगले दिन जाएगा वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा। जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया है वो 1 मंथ के अंदर ही सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ले पाएगा, अगले महीना उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो जब ये प्रोड्यूस होता है उसी टाइम इसको कंज्यूम करना है। क्या सर्विस का स्टॉक बना के रखते हैं? नहीं। क्या गुड्स का स्टॉक बना के रखते हैं? हाँ। हम लोग इसलिए बात करें, सर्विस में इन्वेंट्री का लॉस हो जाता है, मतलब इन्वेंट्री बनाने का जरूरत नहीं रहता। लिखो पॉइंट, द मेन फीचर ऑफ सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। अगर आज का टिकट है तो मेरे को आज ही पिक्चर देखना पड़ेगा, मैं एक हफ्ते बाद जाके नहीं बोल सकता कि मैं थर्सडे को बुक कराया था टिकट। द मेन फीचर ऑफ सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। ये इसका कीवर्ड याद रखना है, ये पॉइंट, ये एग्जाम में भी आंसर में लिखना है कि इसको कंज्यूम तभी करना पड़ता है जब ये प्रोड्यूस हुआ है। ऐसा नहीं कि हम जब फ्री हैं तब जा रहे हैं सर्विस का बेनिफिट उठाने। जैसे आज किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक किए हैं तो 2 दिन बाद नहीं जाएंगे, आज का अपॉइंटमेंट है तो आज ही उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा। 2 दिन बाद जाएंगे तो फिर वो किसी और का अपॉइंटमेंट लग जाएगा। सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विस। तो हमें कोई ऐसा गोडाउन जैसा बनाने की जरूरत नहीं है। जो गुड्स में डील कर रहा है वो भले अपना गोडाउन बनाएगा, कपड़े का दुकान है तो कपड़े का गोडाउन बनाएगा, फिर जनरल स्टोर है तो पूरे ग्रोसरी वगैरह ये सब आइटम रखेगा। लेकिन जो सर्विस में डील कर रहा है उनको कोई गोडाउन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन लोग पूरा सब कुछ सर्वर में स्टोर कर देते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, वेकेंट सीट इन सिनेमा हॉल, खाली सीट इन सिनेमा हॉल, नेटफ्लिक्स/Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन, डॉक्टर्स का सर्विस एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, जब ये प्रोड्यूस हो रहा है उसी टाइम हमें कंज्यूम करना है, ऐसा स्टोर करके नहीं रख सकते। वेकेंट सीट इन सिनेमा हॉल, नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन और डॉक्टर सर्विसेज एक्सेट्रा। बताओ, 3 आई कंप्लीट हो गया। पहला क्या था? सर्विसेज इंटेंजिबल होता है। दूसरा इनकंसिस्टेंसी, वो बैंक अलग सर्विस देगा, वो अलग सर्विस देगा। और तीसरा इन्वेंट्री लॉस, मतलब इन्वेंट्री बनाने जैसा कोई नीड नहीं है। अब अगला लिखो, ये भी आई से स्टार्ट होता है। इनसेपरेबिलिटी। सेपरेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट, अलग अलग हो जाना। और इनसेपरेट का मतलब, सेपरेट का मतलब अलग, तो इनसेपरेट मतलब जो अलग होंगे या जो नहीं होंगे? नहीं होंगे। जैसे कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा कंप्लीट हो गया। और इनकम्प्लीट का मतलब आधा अधूरा। तो ये जो सर्विस होता है ना, वो इनसेपरेबल होता है। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरे से तुम लोग मेरा पढ़ाई को अलग कर सकते हो? जैसे मान लो मेरे पास कैलकुलेटर रखा है, क्या मेरे से तुम लोग ये कैलकुलेटर अलग कर सकते हो? हाँ, क्योंकि कैलकुलेटर गुड्स है। लेकिन मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, एक टीचर से उसका टीचिंग अलग कर सकते हो क्या? नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ लगा हुआ है ऐसा करके निकाल लिए, वैसा तो हो नहीं सकता। तो इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के अंदर का जो भी उसको वो इतने साल में पढ़ लिख के सीखा है, जो भी उसको आता है, वो दोनों हम लोग अलग नहीं कर सकते कि डॉक्टर अलग हो जाए उसका सर्विस अलग हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर के पास ये जो रखा है, क्या बोलते हैं इक्विपमेंट को? स्टेथोस्कोप। तो ये जो रखा हुआ है, क्या इसको अलग कर सकते हैं? बोलो ये अलग कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये सर्विस है कि गुड्स है? गुड्स है। तो गुड्स अलग हो सकता है लेकिन सर्विस अलग नहीं हो सकता, ये वाला पॉइंट है। तो लिखा है इनसेपरेबिलिटी, मतलब ये सेपरेट नहीं हो सकता। और पूनम गांधी में पॉइंट को लिखा है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, कि हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते दोनों को। देखो इसके अंदर, द सर्विसेज कैनॉट बी सेपरेटेड, द सर्विसेज कैनॉट बी सेपरेटेड, द सर्विसेज कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर।
जो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे सर्विस को अलग नहीं कर सकते। एक टीचर से उसका टीचिंग अलग नहीं कर सकते, एक एडवोकेट या एक डॉक्टर से उसका दिया हुआ सर्विस अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लिख लो, वी कैनॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विस, वी कैनॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर। तो डॉक्टर जो इतने साल से सीखा है उसके अंदर जो सर्विस है वो हम उस डॉक्टर से अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली इट अप्लाइज टू लॉयर, सीएज एक्सेट्रा। The service cannot be separated from the service provider. We cannot separate the medical service provided by the doctor from the doctor. तो एक डॉक्टर से उसका सर्विस हम अलग नहीं कर सकते, एक टीचर से उसका टीचिंग अलग नहीं कर सकते, एक लॉयर से उसका दिया हुआ जो भी कंसल्टेंसी है वो अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली इट अप्लाइज टू लॉयर स्लैश सीएज एक्सेट्रा। 4 आई हो गया है। पहला बताओ बिना देखे, इंटेंजिबल, दूसरा इनकंसिस्टेंसी, तीसरा इन्वेंट्री लॉस और चौथा इनसेपरेबिलिटी, मतलब अलग अलग उसको नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैनॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर। और दूसरा लिखा है सिमिलरली इट अप्लाइज टू लॉयर, सीएज एक्सेट्रा। सिमिलरली इट अप्लाइज टू लॉयर, सीएज एक्सेट्रा। अगला लिखो, लास्ट आई, इन्वॉल्वमेंट, और अपने बुक में दिया हुआ है कस्टमर्स पार्टिसिपेशन। इन्वॉल्वमेंट या कस्टमर्स पार्टिसिपेशन। इन्वॉल्वमेंट, इसी का दूसरा नाम कस्टमर्स पार्टिसिपेशन। क्या हो रहा है, बाप रे। इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर पार्टिसिपेशन। देखो ये होता क्या है, थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो किसी को ये पता करना है, जियो जो अपना टेलीकॉम सर्विस दे रहा है, जियो जो अपना नेटवर्क सर्विस दे रहा है, ये जो सर्विस है, जियो जो भी टेलीकॉम सर्विस दे रहा है, ये गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस है, मतलब इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस इसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब मान लो कोई पर्सन को जानना है कि जियो का नेटवर्क कैसे चल रहा है, तो बताओ उसके लिए उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि नहीं? मतलब उसको यूज़ करना पड़ेगा। जब तक वो यूज़ ही नहीं करेगा फिर तो कैसे पता चलेगा? अब वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो दोस्त से पूछ लेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। अगर मेरे को खुद को एक्सपीरियंस करना है, खुद को फील करना है, तो उसके लिए मेरे को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई ये कोचिंग क्लास आया नहीं और वो जानता ही नहीं, फिर वो क्या ही बता पाएगा दूसरे को, उसको क्या ही पता रहेगा। लेकिन जो आ रहा है कोचिंग क्लास उसको पता रहेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, उसको इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होगा वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा कि उसको सर्विस कैसा मिल रहा है। तो इसीलिए लिखा है इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। और पूनम गांधी में लिखा है कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। अगर मान लो कोई नया मूवी आया है और तुम लोग मूवी देखे ही नहीं हो, क्या उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो? नहीं, उसको इन्वॉल्व होना जरूरी है ना। कस्टमर अगर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अभी तक मूवी देखा ही नहीं है, फिर वो क्या जानता है? तो इसीलिए हमें पहले पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब हम लोग सर्विस का लुत्फ उठा पाएंगे। देखो इसका पॉइंट, टू एक्सपीरियंस अ सर्विस, टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज एसेंशियल। अगर हमें सर्विस पता करना है कि ये सर्विस अच्छा है, ये सर्विस कैसा है, कैसा नहीं है, ख़राब तो नहीं है, तो उसके लिए हमें पहले उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जियो का सिम परचेज करना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा, तब फिर हम लोग देख पाएंगे कि ये सही है कि नहीं है। टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज एसेंशियल। फिर इफ वन हैव टू एक्सपीरियंस, if one have to experience these services, if one have to experience these services, अगर किसी को इस सर्विस का लुत्फ उठाना है, मज़े लेना है, then he or she have to use that services। तो वो लड़का लड़की जो भी होगा उसको वो सर्विस को यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख लो, सिनेमा हॉल, कोचिंग क्लास, सिम कार्ड, OTT प्लेटफॉर्म, ये सबको पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा। फिर तो पता चलेगा कि अमेज़ॉन प्राइम अच्छा है कि नहीं है, नेटफ्लिक्स सही है कि नहीं है। पहले हमें एक बार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। सिनेमा हॉल, कोचिंग क्लास, सिम कार्ड, OTT प्लेटफॉर्म। हो गया नोट? सिनेमा हॉल, कोचिंग क्लास, सिम कार्ड, OTT प्लेटफॉर्म।
OTT प्लेटफॉर्म मतलब वो सब कुछ जो भी ओवर द टॉप के अंदर आ जाते हैं, हॉटस्टार हो गया, जियो हॉटस्टार, जी का आ गया कुछ, अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। टू एक्सपीरियंस द सर्विस पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज एसेंशियल। अब बताओ बिना देखे पांचों, पहला इनटेंजिबल, दूसरा इनकंसिस्टेंसी, तीसरा इन्वेंट्री लॉस, चौथा इनसेपरेबिलिटी, अलग नहीं कर सकते, पांचवा इन्वॉल्वमेंट। ये सब आई से चालू होता है। सबसे पहला हम लोग देखे थे इनटेंजिबल, मतलब वो सर्विस जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, डॉक्टर से कोई कंसल्टेंसी मिल रहा है, वो दिखाई नहीं देता। सेकेंड था इनकंसिस्टेंसी, इसमें क्या एग्जाम्पल डिस्कस किए थे? हाँ, बैंक का, एक SBI बैंक, एक ग्रामीण बैंक हो गया। तो ये वाला क्या है, एक SBI बैंक और ग्रामीण बैंक, दोनों ही बैंक है और दोनों ही बैंकिंग सर्विस देते हैं, लेकिन इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर इन्वेंट्री लॉस के अंदर अगर कोई सर्विस में डील कर रहा है, क्या उसको स्टॉक रखने की ज़रूरत है? नहीं, बस कोई अगर गुड्स में डील कर रहा है उसी को स्टॉक रखने की ज़रूरत है। और इसके अंदर एक और पॉइंट था, क्या पॉइंट था? इट इज़ कंज्यूम्ड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, तो इसे उसी टाइम कंज्यूम करना है जब ये प्रोड्यूस होता है, ये बाद में स्टोर करने के लिए नहीं होता। फिर आई से क्या था अगला? इनसेपरेबिलिटी। इसके अंदर क्या पढ़े थे? क्या सेपरेट कर सकते हैं दोनों को अलग अलग? नहीं, टीचर से उसका टीचिंग दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। ये गुड्स को ज़रूर अलग कर सकते हैं क्योंकि गुड्स जो है वो तो टैंजेबल होता है, इसको मैं अलग कर सकता हूँ, लेकिन एक टीचर से उसका टीचिंग अलग नहीं कर सकते, एक डॉक्टर से उसका कंसल्टेंसी अलग नहीं कर सकते। और लास्ट आई से क्या था? इन्वॉल्वमेंट। तो अगर किसी भी सर्विस का हमें लुफ्त उठाना है, मज़े लेना है, तो उसको पहले यूज़ करना पड़ेगा, कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो इंडेक्स का हम लोग 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। मीनिंग कंप्लीट हो गया, मीनिंग ऑफ सर्विस वो तो याद करने का वैसे भी नीड नहीं है। नेचर और फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ये अपना कंप्लीट हो गया और ये इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। अगला लिखो 3rd पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के बीच का डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, एक तो ये हो गया टैंजिबल, इनटैंजिबल, और क्या हो सकता है बताओ? सर्विस जो हो गया वो इनटैंजिबल है, गुड्स जो है वो टैंजिबल है, और क्या डिफरेंस हो सकता है? बोलो। हाँ, उसमें हम लोग इन्वेंट्री रखना पड़ता है गुड्स में, सर्विसेज में रखने की नीड नहीं। और बोलो, सही बोल रहे हो, 2 पॉइंट हो गया। और ये मैं कैलकुलेटर को ऐसा अलग रखा, हाँ करेक्ट। गुड्स को हम लोग सेपरेट करके रख सकते हैं लेकिन सर्विसेज को सेपरेट करके नहीं रख सकते। तो ऐसे ही हम लोग कुछ ऐसा 3-4 डिफरेंस नोट कर लेंगे। 3rd टॉपिक पे आओ, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सप्लाई लिख दिया हूँ, सर्विसेज आएगा इधर। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, 3 कॉलम बनेगा। सबसे पहला कॉलम बेसिस, दूसरा कॉलम सर्विसेज, तीसरा कॉलम गुड्स। बेसिस, सर्विसेज और तीसरा कॉलम गुड्स। सबसे पहला पॉइंट इनटैंजिबल। सबसे पहला पॉइंट इनटैंजिबल। सर्विसेज आर इनटैंजिबल। सर्विस जो होता है वो दिखाई नहीं देता, ये इनटैंजिबल होता है, इसको बस फील किया जा सकता है, इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। गुड्स जो होता है वो टैंजिबल रहता है, इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ये हम लोग अकाउंटेंसी में भी पढ़े थे। अगला इन्वेंट्री। अगर हम लोग सर्विस में डील कर रहे हैं तो हमें कोई भी इन्वेंट्री बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं पहले से कोई स्टॉक बना के नहीं रखा हूँ, तो मैं अब जो पढ़ा रहा हूँ ये सर्विसेज है। अगर कोई गुड्स में डील कर रहा है तो उसको अपना पूरा गोडाउन में अलग अलग स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अच्छा वेट अ मिनट, एक डाउट आया मेरे को। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई सर्विस में डील कर रहा है तो उसको कोई इन्वेंट्री बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। बताओ क्या मैं इन्वेंट्री बना के रखा हूँ कुछ? ये मेरा नोट इन्वेंट्री है, तो हम लोग तो पढ़े सर्विसेज में इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या गुड्स हुआ? मेरा नोट्स गुड्स हुआ। मेरा नोट्स क्या है? ये जो नोट्स तुम लोग को दिख रहा है, टीवी ने की बात नहीं कर रहा मैं। टीवी तो गुड्स है वो मैं भी जानता हूँ, ये इसको टच भी कर सकता हूँ, नीचे तरफ किए तो झटका भी पड़ता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरे चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये जो मेरा नोट्स है, ये नोट्स टैंजिबल में आएगा कि इनटैंजिबल में आएगा? टैंजिबल में पक्का? टैंजिबल या इनटैंजिबल तुम लोग को वही अभी क्लियर नहीं है? हाँ लता, क्या लगता है?
टेंजिबल पक्का, इंटेंजिबल। मोहित क्या लगता है नोट्स? इसका करेक्ट आंसर ये इंटेंजिबल है। मैं तुम लोगों को अकाउंटेंसी में भी लिखाया था, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ ये इंटेंजिबल के अंदर आता है। ये जो एप्लीकेशन है, जो मैं नोट्स जिसमें बनाया हूँ, ये सारा एप्लीकेशन जितना भी इसके अंदर दिख रहा है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटेंजिबल होता है। अब तुम लोग बोल रहे हो इसको टच तो कर सकते नहीं, टीवी को तुम लोग टच कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं अगर नोट्स बनाऊँ, ये मेरा कंपाइलर, ये क्या है? ये टेंजिबल है, इसको देख सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, ये अपना स्टॉक में आ जाएगा। अब हो सकता है कई कंपनी गुड्स में भी डील करता है और कई कंपनी सर्विस में भी डील करता है। जैसे जियो की बात करें, बताओ जियो सर्विस देता है कि नहीं? देता है। और जियो गुड्स देता है कि नहीं? देता है। नाम बताओ उसके गुड्स का। सबसे पहला सिम कार्ड, वो गुड्स होता है, उसको टच कर सकते हैं। उसका नेटवर्क टच नहीं कर सकते, वो तो इंटेंजिबल है। अब ये मत बोलना कि वो नेटवर्क जो लगा हुआ रहता है गाँव का, उसको जाके टच कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। हाँ, फ़ोन भी देता है जियो, अपना फ़ोन देता है जियो, अपना फाइबर देता है। और क्या देता है जियो? हाँ, जियो फ़ोन देता है तो फिर चार्जर भी देता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सर्विस भी देते हैं और गुड्स भी देते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा सर्विस हो गया, और मैं कंपाइलर दे रहा हूँ तो मेरा गुड्स हो गया। तो ऐसा भी चल सकता है कि कुछ सर्विस में भी डील कर रहे हैं, कुछ गुड्स में भी। लेकिन ये नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स अपना ये इंटेंजिबल के अंदर आएगा, सॉफ्टवेयर है ये। क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट, इंटेंजिबल। इन्वेंट्री हो गया। तीसरा इनसेपरेबल। इसके अंदर लिखो सर्विसेज कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर। एक टीचर से उसका टीचिंग अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई गुड्स है तो गुड्स को जरूर सेपरेट कर सकते हैं। गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स। गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स। फिर ये स्टैंडर्डाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन ये छोड़ दो। ठीक है, ये लिख लो 4th पॉइंट करके। नेचर, नेचर सर्विस जो है वो एक प्रोसेस है। सर्विस जो है एक प्रोसेस है, जबकि जो गुड्स है, गुड्स एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको टच किया जा सकता है। फिर टाइप्स लिख दो। सर्विसेज जो है वो हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस मतलब सेम या अलग अलग? हाँ, मतलब अलग अलग, डिफरेंट। जैसे मान लो बेस्ट एग्जांपल वही बैंक का, SBI भी अपना सर्विस दे रहा है, ग्रामीण बैंक भी अपना सर्विस दे रहा है, लेकिन दोनों का सर्विस अलग अलग है, तो हेट्रोजीनस है। जबकि गुड्स की बात करें तो ये केसीओ का कैलकुलेटर है, तो ऐसे वाले जितने भी केसीओ के कैलकुलेटर होंगे ये मॉडल के, वो सभी एक जैसे दिखेंगे। ऐसा नहीं कि किसी का स्क्रीन पीछे तरफ होगा, किसी का स्क्रीन साइड में होगा, ऐसा नहीं। ये मॉडल के जितने भी होंगे कैलकुलेटर वो सब ऐसे ही दिखेंगे। तो इसीलिए गुड्स जो होता है वो होमोजीनस रहता है, एक ही जैसा दिखता है। जैसे ये मॉडल का टैबलेट बात करो, ये मॉडल का फैन बात करो, जितना भी बना होगा सब सेम ही होगा। फिर अगला ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। तो ओनरशिप का ट्रांसफर होना यहाँ पॉसिबल नहीं है। जो मालिक है वो अपना चीज़ को यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे मेरे को टीचिंग आता है, मैं टीचिंग को चाह के भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। मेरे को मतलब जितना टीचिंग आता है वो मैं ऐसा उठा के किसी और को नहीं दे सकता। मैं पढ़ा सकता हूँ, तुम लोगों को एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, लेकिन अपने से टीचिंग को अलग नहीं कर सकता। तो लिखा है ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मालिकाना हक यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। जो मालिक है वो मालिक ही रहेगा। लेकिन अगर गुड्स की बात करें तो अब तक कैलकुलेटर का मालिक मैं था, अब मैं किसी और को बेच दिया तो मालिक कोई और बन जाएगा। यहाँ पे ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। गुड्स में हम लोग मालिक चेंज कर सकते हैं। मेरा स्कूटी था, मैं अपना स्कूटी बेच दिया, तो अब जिसको मिला होगा वो अगला मालिक बन जाएगा। तो गुड्स में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ओनरशिप। सर्विसेज में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो मालिक है उसी के पास सर्विस रहेगा। हो गया यहाँ तक लिखना। ये अपना 3 हेडिंग कंप्लीट, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा लिखो टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इससे एमसीक्यू आता है टाइप्स ऑफ सर्विसेज से। 3 तरीके का सर्विस होता है।
बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। 3 तरीके का सर्विस है, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज मतलब ऐसे सर्विसेज जो मेरे बिजनेस को और स्मूथ कर रहे हैं और अच्छा मेरा धंधा चल पाएगा, जैसे बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सबसे मेरा धंधा जो है वो और ज़्यादा अच्छा स्पीड पे चल पाएगा। सोशल सर्विस का मतलब होता है समाज सेवा करना, जैसे फ्री में मेडिकल कैंप्स ओपन कर देना, अफोर्डेबल प्राइस में गुड्स दे देना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, कालाबाजारी नहीं करना, ये सब। और पर्सनल सर्विस का मतलब होता है कहीं घूमने जाना है तो कैसा रहना है, कहीं डेकोरेशन करना है तो हम लोग अपने नीड एंड वांट के हिसाब से पर्सनल सर्विस को करते हैं। लिखो बिजनेस सर्विस का मीनिंग, आर दोज सर्विसेज, उसी के नीचे ही लिख लो अगर जगह हो तो एरो करके, आर दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज मोर स्मूथली। धंधे को और स्मूथली चलाने के लिए जो सर्विसेज का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज मोर स्मूथली। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं रहेगा तो धंधा नहीं हो पाएगा, धंधा तब भी होगा, लेकिन धंधे को और बढ़ाने के लिए, धंधे को और स्मूथ चलाने के लिए ये सब का यूज़ किया जाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। कई लोग ये सब बिना के भी छोटे मोटे धंधा चला लेते हैं, ना बैंकिंग का यूज़ करते हैं, ना इंश्योरेंस का, ना ट्रांसपोर्ट का, फिर भी उन लोग का धंधा चल जाता है। मान लो घर में ही कोई मिक्सचर उच्चर बना के बेच रहा हो तो उसमें ना बैंकिंग आया, ना इंश्योरेंस आया, ना ट्रांसपोर्ट आया, लेकिन अगर इस बिज़नेस को थोड़े बड़े लेवल पे ले जाना है तो फिर हमें ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज मोर स्मूथली। इसके एग्जाम्पल लिख लो भाई, टर्शरी सेक्टर वाला, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। कुछ 3-4 एग्जाम्पल लिख के एक्सेट्रा लिख लो। बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। तो ये हो गया बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस मतलब अपना बिजनेस को थोड़ा और स्मूथ अगर चलाना है तो हमें बिजनेस सर्विस का यूज़ करना पड़ता है। दूसरा लिखो सोशल सर्विस, मतलब समाज सेवा। समाज सेवा खुद से किया जाता है या फोर्सफुली? खुद से किया जाता है। तो सोशल सर्विस आर कैरिड वॉलेंटरीली, मतलब खुद की इच्छा से। सोशल सर्विसेज आर कैरिड वॉलेंटरीली टू अचीव सोशल गोल और टू अपलिफ्ट द सोसाइटी एट लार्ज। मतलब सोसाइटी को थोड़ा अपलिफ्ट करना, जो गरीबी है गरीबी से बाहर निकाल के उनको थोड़ा ऊपर ओहदे पे ले जाना, उनको थोड़ा अच्छा स्टेबल बनाना। तो सोशल सर्विस कैरीड आउट वॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली का मतलब होता है अपनी इच्छा से, एट ओन विश, टू अचीव सोशल गोल, कि हम लोग समाज का गोल अचीव कर पाए। समाज को जो जो प्रॉब्लम हो रहा है, खाने के लिए नहीं है तो हम लोग एक टाइम का फ्री मील फैसिलिटी दे दे, इलाज करने के लिए पैसा नहीं है तो हम फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे दे, पॉल्यूशन हो रहा है तो हम ट्राई करें कि पॉल्यूशन ना करें, और टू अपलिफ्ट द सोसाइटी एट लार्ज, कि सोसाइटी को थोड़ा गरीबी से बाहर ले जाया जा सके। इसका भी एग्जाम्पल लिख लो, फ्री मेडिकल कैंप्स, अफोर्डेबल प्राइस में गुड्स देना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा। फ्री मेडिकल कैंप्स, अफोर्डेबल प्राइस, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग ब्लैक मार्केटिंग, अवॉइडिंग पॉल्यूशन, एक्सेट्रा। ये सब इसका 2-3 बस एग्जाम्पल लिख लोगे तो चल जाएगा। और तीसरा वह है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस क्या होता है बताओ? हाँ, जो हम लोग अपने खुद की इच्छा से करते हैं, खुद के लिए करते हैं, किसी समाज के लिए नहीं करते। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो शादी का डेकोरेशन करवाना है, शादी का डेकोरेशन करवाना है तो हम लोग अपने नीड एंड वांट के हिसाब से ये अच्छा है या ये वाला ये नहीं अच्छा है, ये अच्छा है, तो हम लोग अपने नीड एंड वांट से क्या कर रहे हैं, जो भी अच्छा लगे उसको हम लोग अपने जो भी डेकोरेशन वाला होगा उसको बोल देंगे कि ये बना दो। तो हम अपने नीड एंड वांट के हिसाब से ठीक कर रहे हैं। फिर मान लो कहीं होटल में घूमने उमने गए तो बेड वुड अच्छा है कि नहीं, कुशन वगैरह है कि नहीं, बाहर का मिरर उरर अच्छा व्यू आ रहा है कि नहीं। तो ये सब हम लोग अपनी इच्छा के लिए करते हैं कि ये सही है कि नहीं, कहीं दूसरा जगह सही होगा तो वहाँ, तो ये सब क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल सर्विस। ये हम लोग क्या समाज के लिए करते हैं? क्या समाज के लिए हम लोग ये रूम देखेंगे?
नहीं। क्या समाज के लिए हम ये शादी का मंडप उंडप बनाएंगे? नहीं, ये हम लोग अपने खुद के लिए बनाते हैं, खुद की इच्छा से, हमारे नीड एंड वांट के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सनल सर्विस। लिखो लिखो पर्सनल सर्विस, फिर 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। पर्सनल सर्विसेज, ये क्या हो गया? पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस्ड, पर्सनल मेरे को 2 मिनट, कुछ तो हो रहा है। ये इतना अच्छा रंगोली बन जा रहा है। अच्छा, इधर कहीं दब रहा है शायद फोन। हाँ, ऐसे ही देख लो। पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। बताओ, क्या सबको ऐसा ही रूम पसंद आता है क्या? नहीं, किसी को थोड़ा अच्छा, कोई मान लो कभी कभार खटिया भी है तो भी चल जाएगा, कोई कुछ, अरे सबका अलग अलग। भाई किसी के पास पैसा नहीं है तो छोटा मोटा रूम देखेंगे, किसी के पास पैसा होगा तो अच्छा लैविश रूम देखेंगे, तो हमारे नीड एंड वांट के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। बताओ, क्या सब लोग को ये मंडप पसंद आता है? नहीं, कुछ लोग को ये मंडप पसंद आता है, कुछ लोग को ये मंडप पसंद आता है। नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सबको सेम होता है, हर पर्सन को अलग अलग अपने नीड एंड वांट के हिसाब से पसंद आता है। दीज, लिखो लिखो, डिफरेंट बाय डिफरेंट कस्टमर, दीज डिफर अकॉर्डिंग टू सर्विस प्रोवाइडर। अगर अच्छा पैसा है तो अच्छा सर्विसेज मिलेगा, थोड़ा कम पैसा है तो थोड़े कम में सेटल होना पड़ेगा। एग्जाम्पल हो गया टूरिज्म, कहीं घूमने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट, होटल, डेकोरेशन, ये सब इसका एग्जाम्पल। तो 3 सर्विस होता है हमारे सिलेबस में। इसके बाद हम लोग ये 2 चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ना सोशल सर्विस ना पर्सनल सर्विस। चैप्टर का मेन कंसर्न बस बिजनेस सर्विस में, इसी को पढ़ के ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ब्रेक लेते हैं।